नई स्कीम आने वाली है और बहुत सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या कहूंगा कि पॉइंट पॉइंट 99.9% लोग रह गए, क्योंकि प्लॉट ही इतने हैं कि 361 प्लॉट और 2 लाख से अधिक एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो अब बहुत लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब अथॉरिटी की नई स्कीम आए। अथॉरिटी ने इसके ऊपर बोल भी दिया है कि हम बहुत जल्दी, यानी कि आगामी इसी अक्टूबर के माह में हम स्कीम लेकर आएंगे, क्योंकि दीपावली तक इनको बम्पर स्कीम लाने की इनकी योजना है, जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अन्य कमर्शियल स्कीम भी आएंगी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्कीम में अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि स्कीम में बहुत सारे लोग ऐसे रह गए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कई बार पूरे नहीं हो पाए थे या उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को फिलअप करने में गलती की। इस बार मैं ये सोच रहा हूं कि जो लोगों को पता है, जिन तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है, देखो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हर बार कोई ना कोई नया व्यक्ति इस वीडियो को जरूर देखता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि वीडियो पुरानी देखकर उन्होंने फोन किया कि सर हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जिनका एक्चुअल में सपना है, जिनका ये है कि चलो हमारा एक प्लॉट हो जाए, कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार करके रखने हैं, ताकि आप समय आने पर वो चीजें तुरंत अप्लाई कर सके। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से फॉर्म ना भराएं जिसको नॉलेज ना हो। मतलब कई बार होता है क्या, देखो हम, मैं नहीं कहता हूं कि कैफे वाले एक सरकारी फॉर्म जो रेगुलर चलते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी चलता है वो नॉर्मल वो भर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी रेगुलर हैबिट होती है। लेकिन स्कीम कोई ड्रॉ होता है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं होती हैं, उनके लिए आप स्पेसिफाई बंदों के पास ही जाएं जो उस बारे में जानते हैं। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो ये कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपको अपने पास रखनी है। अब बैंक अकाउंट डिटेल में बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर देखो उसमें पासबुक या चेकबुक जो लोग मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि वो अपने पास नहीं रखते हैं। हमेशा चेकबुक इसलिए मांगी जाती है कि कई बार पासबुक की जो फ्रंट का पेज होता है, जब आप खुद भी देखते होंगे तो आपको डिजिट समझ में नहीं आती है कि बैंक ने क्या प्रिंट किया हुआ है। तो वो इसलिए आपसे चेकबुक की डिमांड करते हैं, ताकि उसमें उनको क्लैरिफाई हो जाए कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक नाम क्या है और ब्रांच नेम क्या है। क्योंकि ये जो अकाउंट की डिटेल है ना, ये स्पेसिफाई इसलिए होती है कि जो पैसा रिफंड आता है, अब की बार जिन लोगों का रिफंड आया है तो उन्हीं के अकाउंट में आया जिस अकाउंट से पेमेंट उन्होंने की है, मतलब जो उन्होंने मेंशन किया है वहां पर। बहुत लोगों का इसलिए रुक गया है कि अकाउंट तो दूसरा है, मतलब नाम किसी एप्लीकेंट कोई और है और नीचे अकाउंट दूसरा डाला है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वो बैंक जाके आईसीआईसीआई वहां वेरीफाई करा ले, तो आपका पैसा भी आ जाएगा। अब आपको क्या क्या चीज मैंने बताई, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की डिटेल जिसमें आपकी चेकबुक मस्ट होनी चाहिए, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये जरूरी नहीं कि आप वहां फिजिकल जाके दें, आप फोटो क्लिक करके भी अपने पास रख सकते हैं। आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, आपका एक रजिस्टर्ड फोन नंबर होना चाहिए। ये वैलिड डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने चाहिए। अब आते हैं कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हर स्कीम में रिजर्वेशन होता है। जैसे विकलांग कोटा है, जिनको हम दिव्यांग जन बोलते हैं, दिव्यांग का कोटा है, और SC ST का कोटा होता है। यमुना की स्कीम में अब की बार क्या फेरबदल हुआ है, पहले इन्होंने किया कि ऑल ओवर इंडिया का एक्सेप्टेबल है, लेकिन बीच में आके इन्होंने लिख दिया कि इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट। तो ध्यान रहे, जिन लोगों का गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से इशू है, चाहे वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो SC ST यानी जाति प्रमाण पत्र हो, उन लोगों का ही मान्य होगा। अदर स्टेट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। बहुत लोग ये क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। एक मुझसे बार बार ये पहले कॉल्स आई थी कि सर हमारा ऑल ओवर इंडिया का बना हुआ है, उसमें भैया स्पष्ट मेंशन है कि सिर्फ जो आपका विकलांग है, जो दिव्यांग जन का जो सर्टिफिकेशन है, वो आपका इश्यूड बाय यूपी गवर्नमेंट, स्पेशल लिखा हुआ आ रहा है SC ST इश्यूड बाय यूपी गवर्नमेंट। तो बाहर का कहीं का नहीं चलेगा। हाँ, आप उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेशन है आपके पास और आप रहे दिल्ली में रहे तो कोई इसका इश्यू नहीं आएगा, बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने पास रखने हैं। अगर कुछ चेंजेस आते हैं, अगर कोई चीजें बदलती हैं, कोई सिनेरियो बदलता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि भैया इसमें ये चीज अब की बार बदली है। तो इसकी आने से पहले ये एक अपने पास ना एक व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट बना के कहीं अपलोड कर ले,
ताकि आपको देने में भेजने में आसानी हो जाए, उस टाइम पे हड़बड़ाहट ना हो। दूसरा कि जो बाहर के लोग हैं, जो एनआरआईज है ना, वो भी भर सकते हैं, लेकिन जो वहां के पीआर है और यहाँ उनके पास कुछ नहीं है तो वो लोग नहीं इसमें फिलअप कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए इसमें। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन एलिजिबल नहीं है इसमें। अभी आज की वीडियो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की थी। स्कीम से पहले मैं आपको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा ताकि आप स्कीम आने पर जल्दी फॉर्म भर के अपना फ्री हो जाए और चीजों को आराम से समझ सकें। मान लो अगर आप लेट भरते हैं या बीच में कुछ चेंजेस आ गए स्कीम में, अथॉरिटी ने कुछ चेंजेस कर दिए अपने नॉर्म्स में, तो फिर आप डिले हो जाते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यही है कि आप पहले भर दे, अगर बीच में कुछ चेंजेस है तो अपने फॉर्म को सुधार कर सके अथॉरिटी के द्वारा, अन्य एजेंसियों के द्वारा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, हम लोग यमुना रीजन, ग्रेटर नोएडा रीजन में, और जो आपका DNGIR जो है, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, सॉरी दादरी नोएडा इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, उसमें हम लोग डील करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो अपने पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यमुना और ग्रेटर नोएडा थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर अदर, जो आपका दादरी और नोएडा गाजियाबाद इनके कंपेयर करें तो यमुना और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स काफी महंगे, तो अपने पास वहाँ कम बजट की चीजें हैं, नगर पालिका परिषद की चीजें हैं, जो रजिस्टर्ड चीजें हैं, दाखिल खारिज जिनका है, आप हमें उनके लिए भी फोन कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम, आप अगर बेसिक आपको बताऊं, अगर आप बेसिक बजट लेके चलें तो 7 से 8 लाख रुपए में हम आपको प्लॉट देकर यहाँ से भेजेंगे। अब यहाँ का मतलब है दादरी, अब आप कहो कि मुझे ग्रेटर नोएडा में 8 लाख में दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ की प्रॉपर्टी काफी हाई के, यहाँ के लिए सेपरेशन वीडियो आती रहेंगी। चैनल पर बने रहिए, अपनी फैमिली में शेयर कर दो। कई बार आपके माइंड से स्किप हो गई, चीजें नहीं याद रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, एक ग्रुप बना हुआ होगा अपना, उसमें शेयर कर दो। बहुत लोगों को जिन तक भेजेंगे उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं आप ही अगर 10 फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो आपकी फैमिली मेंबर्स में एक भी निकल गया तो बल्ले बल्ले भैया, मार्केट रेट 3-4 गुना ज्यादा है, नॉर्मल आदमी ले नहीं पाता। जिसका ये कि मेरे को बी पार्ट ज्यादा खपाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए स्कीम ही सबसे बेस्ट है। तो मेरी वीडियो उन सभी नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में अधिकतम संख्या मिडिल क्लास लोगों की है और मिडिल क्लास लोगों के लिए ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं, तो उन सभी के लिए चीजें हैं। बाकी बने रहिए, मेरा नंबर मेंशन है, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, लीगल इश्यू आ रहा हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो, मुझे फोन कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।